अमावस्या की रात। इस कहानी को उत्तर प्रदेश में रहने वाले मितेश ने भेजा है। तो चलिए डर का माहौल बनाते हैं। रात का समय था। एक लड़का पहाड़ी रास्तों पर अपनी बाइक को काफी तेजी से चलाता हुआ जा रहा था। वो अमावस्या की रात थी, इसलिए बाइक की हेडलाइट के अलावा दूर दूर तक कोई भी रोशनी नहीं थी। और तभी अचानक धुआंधार बारिश होने लगी। रोहन काफी चिंतित में हो गया कि अब वो कहाँ जाए। तभी उसे एक पुरानी मैरिज हॉल दिखी। वो वहां गया। उसने अपनी गाड़ी खड़ी की। वहां पर काफी अंधेरा था, इसीलिए रोहन ने अपने बाइक की हेडलाइट ऑन ही रखी थी ताकि थोड़ी रोशनी मिल सके। मगर कुछ देर बाद गाड़ी की हेडलाइट भी झप झप कर कर बंद हो गई। रोहन ने उस मैरिज हॉल की सीढ़ियां चढ़ी। तभी उसे अचानक कुछ मंत्रों का जाप करने का उसको स्वर सुनाई दे रहा था। रोहन उस आवाज को सुनते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मगर अंधेरे में कुछ भी देख पाना काफी मुश्किल होता जा रहा था। और तभी अचानक बिजली कड़कती है। बिजली की रोशनी की वजह से रोहन ने कुछ देर के लिए वहां का जो दृश्य देखा, वह देखकर उसके पैरों से तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि चारों तरफ काफी लाशें पड़े हुए हैं और एक लड़का और एक लड़की शादी के जोड़े में वहां पर बैठे हुए हैं। यह देखकर वो काफी घबरा गया और तुरंत वहां से भाग गया। रोहन हड़बड़ाहट में अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। बारिश काफी तेज हो रही थी, जिस वजह से रोहन भीगे ही जा रहा था। उसने अपनी लाइट चालू करने की कोशिश की, मगर लाइट भी चालू नहीं हो रही थी, जिस वजह से रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बस सामने की तरफ से आ रही थी, मगर रोहन काफी तेज गाड़ी चला रहा था। उस कारण रोहन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और उसके ठीक एक महीने बाद सुनील और मोहिनी की शादी होने वाली थी और उन्होंने हिमाचल में अपनी वेडिंग डेस्टिनी तय की थी। सुनील मोहिनी के माता पिता को फोन करता है और फिर वो लोग हिमाचल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनके साथ राजीव और संजय, सुनील के दो दोस्त भी जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में अंकल ने कहा कि अरे पंडित जी कहाँ हैं। तभी सुनील ने कहा, अरे हाँ, पंडित जी को तो लेना ही भूल गया। चलो कोई नहीं, वहाँ पर कोई ना कोई पंडित जी तो मिल ही जाएंगे। हिमाचल के रास्तों का सफ़र जितना सुहाना था, उतना ही डरावना भी लग रहा था। अमावस्या का समय चल रहा था और चारों तरफ काफ़ी अंधेरा भी था। थोड़ी दूर बाद वो लोग उसी हिमालय के मैरिज हॉल में पहुंच जाते हैं। जब सुनील और मोहिनी के माँ बाप और उसके दोस्त जब वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें देखकर काफ़ी अजीब सा लगता है, क्योंकि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो मैरिज हॉल काफ़ी सुनसान सा दिखाई दे पड़ रहा था। तभी सुनील के दोस्त कहते हैं कि अरे लगता है हम गलत जगह आ गए। तभी सुनील कहता है कि नहीं नहीं, हमें लगता है हम सही जगह आए हैं, क्योंकि हमारे कहे अनुसार यहाँ का डेकोरेशन भी हुआ है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। सुनील कहता है कि आप सभी आराम कीजिए, मैं और मेरे दोस्त जाकर पंडित जी को लेकर आते हैं। उसके बाद सुनील और उसके दोस्त पंडित जी की तलाश में निकल जाते हैं। काफ़ी पंडित जी मिलते हैं, मगर कोई भी पंडित उस मैरिज हॉल में मैरिज कराने के लिए तैयारी नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों वो लोग काफ़ी चिंतित हो रहे थे शादी कराने के लिए। तभी सुनील और उसके दोस्त कहते हैं कि यार कोई रेडी क्यों नहीं हो रहा है। अंत में एक पंडित जी मिल ही जाते हैं, जो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब लग रहे थे, मगर अब उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वे उसे लेकर चले जाते हैं। सुनील और उसके दोस्त उस पंडित जी को लेकर उस मैरिज हॉल में पहुंचते हैं। वहां पर सुनील को पता चलता है कि शादी करने की शुभ मुहूर्त रात 12 बजे से है। ये रात 12 बजे सुनकर सुनील को थोड़ा आशंका हुआ, मगर सुनील ने सोचा कि शुभ मुहूर्त है तो हमें इसके अनुसार ही करना चाहिए। रात के 12 बज गए। सुनील और मोहिनी और बाकी सब परिवार रेडी थे। जैसे ही सुनील मोहिनी के गले में वरमाला डालने गया, वैसे ही वो वरमाला मुरझा गए। सभी ये देखकर काफी शॉक हो गए कि यार अभी तो इतने ताजा फूल थे, तो ये इतने मुरझा कैसे गए। वापस वरमाला मंगाया गया।
वापस से वरमाला सुनील मोहिनी के गले में डालने की कोशिश की, मगर फिर से वैसे ही वो फूल मुरझा गए। और इस बार वो फूल ही नहीं, मैरिज हॉल में लगे सारे फूल मुरझा चुके थे। सभी काफी चिंतित में आ गए, डरने लगे कि क्या हो रहा है, ये अचानक ताजे ताजे फूल मुरझा कैसे जा रहे हैं। अंत में थक हार कर सुनील ने सिर्फ एक धागे से उस वरमाला की प्रक्रिया को पूरा किया। फिर उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि अब फेरे 3 बजे होंगे। इतना कहते ही दरवाज़ा, जो मेन एंट्री था, वो दरवाज़ा हवा के कारण अंदर बाहर ज़ोर ज़ोर से पटकने लगा। हवा काफ़ी तेज चलने लगी, जिस वजह से वहाँ पे रखा हुआ सारा सामान पूजा का, वो पूरा हवन पूरा बुझ गया और पूरा सामान इधर उधर बिखर गया। सब कुछ माहौल काफ़ी डरावना सा हो गया था। सभी लोग काफ़ी चिंतित हो रहे थे। उसी समय ऊपर से जो झूमर गिरा नीचे, सुनील का दोस्त प्रदीप बच गया, नहीं तो उसके ऊपर गिरने वाला था। ये सब हादसा होने के बाद सभी के मन में एक डर सा छा गया था। सभी लोग कुछ न कुछ कहने लगे थे। कोई बोल रहा था, यार यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ भूत का ही कहानी है यहाँ पर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी 3 बज गए और पंडित जी कहने लगे कि अब हमें फेरे शुरू कर देने चाहिए। जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ने गए, वैसे ही पंडित जी धड़ाम से नीचे गिरे और अनाप शनाप हरकतें करने लगे और बेहोश हो गए। सभी ये सब देखकर बहुत चिंतित में आ गए थे कि पंडित जी को क्या हो गया है। किसी ने पानी लाया और पंडित जी के मुंह पे धड़ाम से मारा और थोड़ी देर बाद पंडित जी होश में आए। उठ के अचानक कहने लगे कि ये जगह श्रापित है, मुझे मुझे यहाँ नहीं मंत्र पढ़ना, मैं जा रहा हूँ करके पंडित जी यहाँ से चले गए। सभी लोग पंडित जी को रोकने की कोशिश की, मगर कोई रोक ही नहीं रहा था। पंडित जी तो वहाँ से चले गए, मगर वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति था उस शादी में। उसने कहा कि कोई बात नहीं, पंडित जी चले गए तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। तभी वो पंडित जी की जगह पर जाकर बैठ गए और मंत्र जाप करने लगे। जैसे ही वो मंत्र जाप करते, आग का जो प्रभाव है वो कम हो जाता। धीरे धीरे कर कर वो आग बुझ चुका था। ऐसे ही बार बार आग को जलाया गया और फेरे लेते गए। जैसे ही 7वां फेरा होने वाला था, वैसे ही एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और दिखने में काफी डरावना सा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और कहने लगा कि तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? इस खंडर में कौन शादी करता है? ये जगह श्रापित है, तुम्हें पता नहीं है? तभी सुनील कहता है कि अरे अंकल, कैसी बात कर रहे हो? ये जगह श्रापित है और ये खंडर, कहाँ से ये खंडर लगता है आपको? देखो सब जगह तो कितना अच्छा है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अरे पागल, तुम लोग अपनी आंखें खोल कर देखो, ध्यान लगाओ, ये जगह वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तभी सभी लोग ध्यान से देखते हैं और धीरे धीरे वो जगह जो खूबसूरती से छाई हुई थी वो खंडर में बदल जाती है। वहाँ पर धूल जमे हुए थे, जाले पड़े हुए थे, नीचे सब कुछ गंदगी से भरा हुआ था। अचानक वहाँ पर काफ़ी गहरा अंधेरा हो गया। सभी लोग अपनी मोबाइल निकाल कर अपनी टॉर्च चालू करने की कोशिश करने लगे, मगर टॉर्च चालू नहीं हो रही थी। तभी सभी लोग काफ़ी डर चुके थे और कहने लगे कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। तभी सभी भागकर दरवाजे के पास जाने लगे। वैसे ही दरवाज़ा बंद हो गया और कोई भी बाहर नहीं जा पाया। तभी सुनील चिल्लाते हुए कहता है कि अंकल, क्या है ये चक्कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताइए कुछ। अंत में वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि 1950 में मनोज और शीला नाम की लड़की यहाँ पर शादी करने के लिए आए थे और वो भागकर शादी करना चाहते थे, मगर मनोज के पापा इस चीज़ से खुश नहीं थे। मनोज के पापा एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक थे, इसलिए वह तुरंत उस मैरिज हॉल में आते हैं। तब तक लेकिन शादी हो चुकी थी। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह श्राप दे देते हैं कि अमावस्या की रात को यहाँ पर कोई भी शादी नहीं कर पाएगा, और ख़ास करके इस मैरिज हॉल में भी, जो भी इस मैरिज हॉल में शादी करेगा, यहाँ पर एक तबाही छाएगी। तभी उसी वक्त एक बिजली कड़कती है, वैसी ही बिजली जैसे रोहन के समय में कड़की थी, और वहाँ पर फिर से चारों तरफ लाशों का ढेर दिखाई देने लगता है। सारा परिवार डर के मारे कांपने लगता है कि ये सब कौन है, आज लगता है हमारी मौत पक्की है। और उसी वक्त वह जो
अग्नि कुंड जो बुझ चुकी थी वह वापस जलने लगी और इस बार तो धीरे धीरे वह बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई घी डाल रहा है। धीरे धीरे उस अग्नि कुंड की लाख की लपटें उस मैरिज हॉल को संभाल ली गई और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सभी जल के वहां पर मर गए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का माहौल बनाए रखना।